हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 2 अगस्त से 22 अगस्त तक आपकी परीक्षा चलेगी। 2 अगस्त ऑल शिफ्ट वायरल पेपर अपने कवर करेंगे। पूरा पेपर आ गया है। ऑल शिफ्ट 100% रियल पेपर रहेगा। यही पेपर आएगा 2 अगस्त ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम में, और 22 अगस्त तक जो परीक्षा चलेगी उसमें यही वायरल पेपर पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको वो क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो एसएससी के द्वारा वायरल टॉपिक से रहते हैं, जो कि हर बार सीएचएसएल परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो जिन भी दोस्तों की 2 अगस्त से परीक्षा शुरू है वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सदीर या दासी अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य शैली का पुराना नाम है? सदीर और दासी अट्टम आर द ओल्ड नेम ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? तो सदीर या दासी अट्टम ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली का क्या है, पुराना नाम है? तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीराबाई चानू भारत के किस राज्य से संबंधित है? मीराबाई चानू इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? बात करते हैं मीराबाई चानू की, तो ये भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। और पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग के खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि के अम्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है? के अम्मा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? बात करते हैं के अम्मा की, तो जो के अम्मा है वो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? तो फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया की बात करें 2011 के अनुसार तो ये है 65.46%, और मेल की बात करें तो मेल की 82.14%। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है भारत का ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गोटीपुआ नृत्य भारत के किस राज्य का है? गोटीपुआ डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? बात करते हैं गोटीपुआ नृत्य के बारे में, तो जो गोटीपुआ नृत्य शैली है ये भारत के ओडिशा राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस की बात करें तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रयाग प्रशस्ति संबंधित शिलालेख है। प्रयाग प्रशस्ति इज इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, रिटन बाय कोर्ट पोइट हरिसेन, तो इनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन, इसके द्वारा इन्हें लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए फोल्क डांस ऑफ तमिलनाडु स्टेट? तो जो कुम्मी है वो तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? पुष्कर मेला इज सेलिब्रेटेड हाउ मैनी टाइम्स इन ए ईयर? पुष्कर मेला एक वर्ष में एक बार ही मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुक कादम्बरी? तो बाणभट्ट इसके लेखक हैं। हर्षचरित भी इनकी पुस्तक है, और ये कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन 1929 इन विच पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड? तो इसके जो आपके प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्यापार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? फ्रीडम टू ट्रेड और बिजनेस कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आती है अनुच्छेद 19 के तहत। तो अनुच्छेद 19 आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1991-92 में
प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वू वाज अवार्डेड फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड इन 1991-92। तो 1991-92 में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से विश्वनाथ आनंद को सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? विच अमोंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें तो ये हो जाएगा सिल्वर, जिसका सिंबल होता है Ag। ठीक है, अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो रहता है 47। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? तो जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु है। चलिए बात करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वो है इंदिरा कोल जो कि आपके लद्दाख में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबितू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यह गहुर मोती जो कि गुजरात में है। और साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? विच अमोंग इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर? तो जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 19 है वो प्रेस की स्वतंत्रता से क्या है? संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया जा चुका है? तो ये है बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे साक्षर दूसरा राज्य कौन सा है? तो सबसे साक्षर जो दूसरा राज्य है वो है मिजोरम, जिसकी साक्षरता है 91.58%। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये भारोत्तोलन के खेल से क्या है? संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पीवीसी में V का अर्थ क्या होता है? तो पीवीसी में V का अर्थ होता है विनाइल। ठीक है, और पीवीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और ये उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी ये 1963 से 1967 के मध्य में बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव इस समय देवगिरी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो जो चीन है वो गेहूं का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आज की इस वीडियो में टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर के लिए जो वायरल रहेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।